मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर राज सोलंकी जिंदा लहू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के वचनों से आपको जागृत करूं, अवगत कराऊं, और परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्रियो, ये जो वीडियो है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, वो हो सकता है वो बहुत ही जरूरी है। हम मसीही भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि मैं किस बारे में बातचीत करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अक्सर वो लोग जो मसीह में नए होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि क्या हम प्रसाद खा सकते हैं या मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खा सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है और कई लोग ये हमें सवाल करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ है ना, अभी अभी की घटना है। मेरे प्रियो, 1 अगस्त 2022 को जब मैं घर से बाहर निकला, तो अभी क्या चल रहा है, नाग पंचमी करके कुछ दिन चल रहे हैं। कवाड़ यात्रा या कावड़ यात्रा क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जब वो निकल रही थी वो रैली, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं, या जितने भी आप मसीह नहीं हैं, आप इस वीडियो को देखकर अपने आप को बदले की भावना ना रखें। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आप इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप स्किप करते हैं तो आप अधूरी जानकारी को प्राप्त कर पाओगे, इसलिए मैं इस घटना को आपके सामने रखूंगा। मेरे प्रियो, जब मैं बाहर निकला तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग, रैली जो जा रही थी उन लोगों के लिए प्रसाद रखे हुए थे, पानी रखा हुआ था, बहुत कुछ रखा हुआ था। जब मैं बाहर निकला गाड़ी से, तो मैं जब पहुंचा उस जगह पर जहां मुझे जाना था, वहां पर होकर जाना था, तो मेरे प्रियो, जब उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, मैंने मना किया। तो फिर बाद में वो मुझे फोर्स करने लगे, प्रसाद ले लीजिए। मैंने कहा प्रसाद मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा अगर आप प्रसाद नहीं खाओगे तो जल्दी मर जाओगे। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, आपको भी फोर्स कर सकते हैं, है ना, प्रसाद खाने के लिए। तो मैं आपसे परमेश्वर के वचनों से अवगत कराना चाहूंगा कि हम मसीही भाई बहनों को प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या मूर्ति पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने नहीं खाया, इसका कारण भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इनकार किया, इसका कारण परमेश्वर के वचनों से हो सकता है, इसलिए मैं उन वचनों को आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। और मैं आपको जानकारी बता दूं कि ये वीडियो किसी धर्म के विरुद्ध में या किसी और के विरुद्ध में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये वीडियो हम मसीही भाई बहनों की जानकारी के लिए, उन्हें पवित्र आत्मा में अगुवाई करने के लिए, या सच्चा जीवन जीने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यदि आप मसीही नहीं हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन जितने भी आप मसीही भाई बहन हैं, इस वीडियो को स्किप ना करें, बीच से छोड़कर ना जाएं। मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहूंगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 19 और 20 पद में क्या लिखा है, पढ़िए। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। परमेश्वर के वचन में पौलुस समझाता है कि क्या है कि कोई मूर्ति है या चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है। पौलुस कहता है वो दोनों कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो अन्य जाति, जो प्रभु को नहीं जानते, जो मसीह नहीं है, वो ये लोग क्या करते हैं कि जब बलिदान चढ़ाते हैं तो वचन लिखा है कि वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु
दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, जितने भी जो मसीही नहीं हैं, जो बलिदान करते हैं, वो जाने अनजाने में वो अपने परमेश्वर के लिए नहीं, अपने भगवान के लिए नहीं चढ़ाते, लेकिन वचन में ये लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम जितने भी मसीही भाई बहन हैं, मैं आपको एक और वचन से अवगत कराना चाहूंगा कि वचन में लिखा है कि जो हम मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं, हमारा नया जीवन है, अब पुराना चाल चलन नहीं है। और वचन ये कहता है कि ना तो कोई बलिदान कुछ है और ना ही कोई मूर्ति कुछ है, लेकिन जितने भी बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, ऐसा लिखा है। और जो बलिदान किया हुआ है वो प्रसाद होता है और परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता है। वचन में लिखा है कि पौलुस कहता, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। 21 पद में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, जितने भी हम विश्वासी भाई बहन हैं, जिन्होंने प्रभु को अपने हृदय से ग्रहण किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, और जो बपतिस्मा नहीं भी लिया उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप दिल से अभी तक प्रभु को विश्वास किया और अभी आपने बपतिस्मा नहीं लिया, फिर भी आपसे कहना चाहूंगा कि बलिदान कुछ नहीं है, ना ही मूर्ति कुछ है, लेकिन जो बलिदान चढ़ाया जाता है वो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाया जाता है, परमेश्वर के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं में सहभागी हो। और वचन में यह लिखा है कि तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे, यानी कि उस कटोरे से और प्रभु के कटोरे से एक साथ आप नहीं पी सकते। यानी कि प्रभु की मेज और शैतान की मेज को आप दोनों शामिल, उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो चढ़ाया हुआ बलिदान है, चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है, वो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए। और हम परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि दुष्ट आत्माओं से अलग रहना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम प्रसाद नहीं खा सकते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों का यह सवाल है कि यदि हमें कोई फोर्स करे तो क्या करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि साफ मना करना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने किया, सामने वाले ने कुछ भी बोला हो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। अब पुराना चाल चलन हमें नहीं चलना है। जो हमने किया परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और कई लोगों का यह भी सवाल है कि जब हम दूसरे के घर में जाते हैं, हमारे सामने परोसा जाता, तो हम क्या करें। परमेश्वर के वचन में इसके बारे में भी लिखा है, यदि आप कहीं मेहमान जाते हैं तो जो आपके सामने रखा जाता है बिना पूछे खाए, है ना, अपने विवेक से बिना पूछे खाइए। लेकिन यदि सामने वाला कहता है कि भाई ये मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद है या किसी प्रकार का या बलिदान किया हुआ प्रसाद है, तो आप अपने विवेक के अनुसार उसे छोड़ दें। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ ऐसे भी सवाल पैदा करते हैं, क्या हम दुकान से जो खरीदते हैं क्या वो पूजा पाठ नहीं करते? क्या हम उनका चढ़ाया हुआ या कुछ किया हुआ हम सामान ना लाएं? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि आप जाकर लीजिए, खरीद के खा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम अपने पैसों से खरीदते हैं, और प्रसाद को पैसों से खरीदा नहीं जाता है, क्योंकि वो अपने भगवान के लिए चढ़ाते हैं, अपने ईश्वर के लिए चढ़ाते हैं। तो वो लोग जो प्रसाद देते हैं वो बिना मूल्य के देते हैं, और जो हम किसी के पास जाते हैं उसे हम खरीद कर लाते हैं, सामान होता है या कोई सब्जी होती है उसे हम खरीद कर लाते हैं, तो वो प्रसाद नहीं माना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज से, दोनों से हम शामिल नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको सरल शब्दों में कह सकता हूं कि आप मूर्ति का ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खा सकते, क्योंकि ना तो कोई मूर्ति कुछ है, ना कोई बलिदान कुछ है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं के मेज से और परमेश्वर की मेज से शामिल नहीं हो सकते।
एक साथ समझौता नहीं कर सकते। यदि आप मसीह में हैं तो आप प्रभु की ही मैच में शामिल हो सकते हैं। यदि आप मसीह में नहीं हैं तो आप जैसा करना चाहते वैसा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो में आपसे कहना चाहता हूं कि एक मसीह भाई या बहन प्रसाद को नहीं खा सकता है। और यदि आपने इस जानकारी को अगर ग्रहण कर लिया है परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो नहीं जानते वो भी परमेश्वर के वचनों से जान सके और पवित्रता का जीवन बिता सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दे। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की।